जानती हो सुधा, इस बार दिवाली पर मोहित बहू को लेकर आ रहा है। सोच रहा हूँ घर की साफ सफाई थोड़ा रंग रोगन करवा दूँ। क्या कहती हो तुम? सुनिए जी, आपकी जो मर्जी आए वो करें, बस मुझसे उम्मीद ना रखें। मुझे अब कोई लाड़ नहीं आ रहा बेटे बहू पर। हाँ, नेहा और नवीन बेटी जमाई आ रहे हैं, इसलिए पकवान तो सब बनेंगे ही। नेहा दिवाली पर आ रही है? नहीं, भाई दूज पर। अच्छा। हाँ, मेरी मीटिंग है जो मुझे सेवा कार्यालय जाना होगा। सुधा जी ने समाज के लिए बहुत किया, दुखी और प्रताड़ित स्त्रियों के लिए भी बहुत कुछ किया। शायद इसका ही गर्व कहें या घमंड, जो भी हो, उनके चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ दिखता था। वो समाज के लिए बड़ी बड़ी बातें करती थीं, पर जब खुद के बेटे ने विदेशी लड़की से शादी की तब से वह उससे नाराज़ थीं। जबकि शादी जब शिकागो में हुई थी तब वह खुशी खुशी गई थीं, पर मन में एक खालिश सी रह गई। उन्हें लगा उनकी महत्ता कम कर दी बेटे ने, इसलिए अब वह अपने बेटे से कम ही बात करती थीं। बहू से तो ना के बराबर ही बात करती थीं। इसलिए सुधा जी बेटे बहू के आने के समाचार से खुश नहीं थीं। रिटायर्ड शिवशंकर जी से सुधा ने कहा, इतनी खुशी क्यों दिखा रहे हैं? कौन से उसको हमारे तीज त्यौहार मनाने आते होंगे जो इतनी सजावट कर रहे हो? रहने दो, जैसा है। पता नहीं क्यों आ रहे हैं। क्या बात करती हो सुधा? उनका घर है, साल भर का त्यौहार है। हाँ, तुम ये बताओ, तुमको अच्छा नहीं लगेगा क्या? घर भरा भरा लगेगा। सोच रहा हूँ बहू के लिए कुछ उपहार भी खरीद दिया जाए। क्यों? देखो, वैसे भी शादी में तुमने मिरांडा को माँ का दिया सतलड़ा हार नहीं दिया। उस पर उसका हक है। आफ्टर ऑल वो इस घर की बहू है। भाई, अब दे देना। नहीं, अभी मैंने उसे अपने घर की लक्ष्मी नहीं माना है। वो हार घर की लक्ष्मी के गले में शोभा देगा। वैसे भी ये सब आप रहने ही दो। कौन सा आपकी बहू मिरांडा को जैसे समझ ही आएगा। वो क्या दिवाली पर आकर बेसन के लड्डू बनाएगी? ये भी तो इस घर का एक नियम है। रहने दो जी। वो क्या मेरी मदद करेगी? वो केक बिस्किट बनाने वाली क्या रोटी और क्या लड्डू बनाएगी? मेरे साथ दिवाली के लड्डू और गुजिया तो आखिर राधा ही बनवाएगी ना। अरे सुधा, तुम सिखाओगी तो सीख जाएगी ना। एक बार प्यार से बोलकर तो देखो। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अरे, मुझे आज जाना है। वो ससुराल की सताई हुई बहुओं की जो संस्था है ना, वहीं मेरा लेक्चर है। शिवशंकर जी हंसते हुए अपने काम में लग गए। शाम को घर की घंटी बजी। सुधा जी को 2-3 महिलाएं सहारा देकर लेकर आ रही थीं। अरे, क्या हुआ इन्हें? शिवशंकर जी ने पूछा। वो सर, मैडम लेक्चर देकर स्टेज से उतर ही रही थीं कि गिर पड़ी। दाएं पैर में फ्रैक्चर आ गया है, पर अब इन्हें कुछ दिन आराम करना है, कम चलना होगा। रेस्ट से जल्दी आराम मिल जाएगा। सबके जाने के बाद सुधा बहुत रोई। कैसे होगा सब? पर शिवशंकर जी ने सब कुछ संभाल लिया था। सब हो जाएगा, तुम बस आराम करो। बस हफ्ते भर बाद ही तो बहू आ जाएगी ना। आज मोहित और मिरांडा भी आ गए। कितने प्यार से मिरांडा सब कुछ रसोई में बनाना सीख रही थी। रोहित उसे राधा की बातों को अंग्रेजी में बता रहा था, पर सुधा को कुछ अच्छा नहीं लगा। आज दिवाली है। सुधा की आंख सुबह देर से खुली। राधा, राधा, उसने राधा को आवाज़ लगाई तो मिरांडा आई। राधा कहाँ है? तभी मोहित आया। क्या हुआ माँ? इतनी देर हो गई, मुझे उठाया क्यों नहीं? पता है ना, आज दिवाली के दिन सुबह सुबह मंदिर के पास अल्पना बनाकर, गन्ने का मंडप बनाकर उसमें लक्ष्मी जी गणेश जी को रखना होता है। बेसन के लड्डू शुद्ध घी में बनाकर 16 गोरे दीपक निकालने होते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? अब सुनिए जी, मोहित पापा को बुलाओ। क्या हुआ सुधा? ले चलिए रसोई में, आप पूजा की तैयारी कीजिए, मैं लड्डू तो बना दूं। हाथ पकड़कर वॉकर तक लाए शिवशंकर जी सुधा को। सुधा वॉकर लेकर जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आई तो देखा सुंदर गन्ने का मंडप बना है। अल्पना, दिए सब सज गए हैं। आश्चर्य से सुधा जी ने पूछा, अरे, ये सब किसने किया? आपने किया क्या? शिवशंकर जी से उसने पूछा।
उन्होंने कहा, ये सब तुम्हारी बहू ने किया है। देखो कैसी साड़ी पहनी है। मिरिंडा को साड़ी में लिपटी हुई देखकर अब सुधा को बहुत हंसी आई। पास बुलाकर उसे ठीक से साड़ी पहनाई। हाँ सुधा, ये देखो, मिरांडा ने बेसन के लड्डू भी बनाए हैं राधा के साथ मिलकर। हाय राम, ये तो टेढ़ा है। मोहित बोला, माँ लड्डू तो गोल होते हैं ना। हंसते हुए सुधा और शिवशंकर जी ने कहा, घी के लड्डू टेढ़ो भलो। सुधा को बहू पर प्यार और एतबार हो चला था। लक्ष्मी पूजा से पहले धीरे से शिवशंकर जी से बोली, सुनिए जी, मेरी अलमारी से वो सतलड़ा हार लाकर दीजिए ना। अरे वाह सुधा, हाँ जी, यही तो भोली सी मेरे घर की लक्ष्मी है। प्यार से मिरांडा का मुंह पकड़कर बोली। मिरांडा दोनों के चेहरे ऐसे देख रही थी जैसे सब समझ गई हो। ना भी समझी तो कोई बात नहीं, अब सुधा जी ने उसे अपनी गृहलक्ष्मी जो मान लिया था। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।